देखिएगा, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। पहला सवाल इसका है, द डायमीटर ऑफ, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। क्या कहा गया? एक मेटालिक स्फीयर है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि आपका पास एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी डायमीटर क्या बता दी गई है आपकी, जिसका डायमीटर आपको बता दिया जा रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या किया गया? इसे मेल्ट किया गया और इसको मेल्ट करने के बाद एक थिन वायर बनाई गई है। एक क्या की गई है आपके लिए? एक वायर बनाई गई है बहुत लंबी सी, ठीक है, जिसका लेंथ हो रहा है क्या? 36 मीटर। तो बताइए इस वायर की रेडियस क्या होगी? और देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल में आता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या कहा गया है कि स्फीयर है आपका, ठीक है, जिसके डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब कहा गया उसी स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाया गया। आप अगर इस पर ध्यान दें तो आपको एक चीज़ नजर आएगा कि आप अगर स्फीयर को मेल्ट करके वायर बना रहे हैं तो पूरा लोहा, मान लेते हैं इसके अंदर पूरा लोहा है, तो इसको मेल्ट करके मैंने एक वायर बनाया तो वायर के अंदर भी लोहा यूज़ हो रहा होगा। कितना लोहा होगा? कहेंगे सर इसके अंदर जितना लोहा होगा सारा लोहा इसके अंदर वायर के अंदर चला गया होगा, हाँ या ना? क्लियर है? अगर मैं इस वायर को भी बाद में जाकर मेल्ट कर दूं तो क्या होगा? उतना ही लोहा मिलेगा, हाँ या ना? यानी मैं बात कर रहा अमाउंट ऑफ आयरन के, इसके में कितना अमाउंट होगा, यानी वो क्या है आपका वॉल्यूम। तो कभी भी आप किसी भी 3D शेप, स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, आप किसी को मेल्ट करते हैं ना और कोई और शेप दे देते हैं तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो मुझे कहा गया इसको मेल्ट करके वायर बनाने के लिए बताओ इसका रेडियस क्या होगा। बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, यही तो, हाँ हाँ या ना? देखिए आप इसको लेंदी वे में भी कर सकते हैं, स्मॉल वे में भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप डायग्राम बना दीजिएगा। इससे क्या होगा आपका, ऐसे करके डॉट डॉट करके दिखा दिया आपने कि हाँ एक बहुत बड़ा, मैंने 36 मीटर था ना, इसका लेंथ 36 मीटर था, इतना लंबा मैंने वायर बना लिया, हाँ या ना? इसका रेडियस पूछा है तो मैं देखता हूँ अमाउंट, पहले यहाँ पे लिख देते क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा? डायमीटर बाई 2, 6/2 यानी क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। मैं तो लंबा स्टेप में बना रहा हूँ आपका, आप इसे क्या, मैं दोनों स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। एक ही चीज़ रहेगा लेकिन मैं उसको ऐसे तरीके से बताऊंगा, एक में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, एक में थोड़ा कम समय लगेगा। तो आपने क्या होगा, इसका वॉल्यूम पहले निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, तो पाई रहने देते हैं। रेडियस को क्या लिखा जाएगा? 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई इंटू 27 सेंटीमीटर क्यूब। 3 1 3 9 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसके अंदर इतना लोहा है या इतना अमाउंट ऑफ आयरन या कोई फीलिंग इतना है। अब इसको मेल्ट करके बनाया गया वायर। इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया? वायर। सपोज कर लेंगे लेट रेडियस, क्या मानेंगे? रेडियस ऑफ वायर आर, देखो इस मीटर में है ना, बात सुनिएगा, मीटर तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेंथ हो जाएगा 36 इंटू 100, तो हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। रेडियस को क्या मानेंगे? आर सेंटीमीटर। समझा पाए? आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको ये वायर जो दिख रही होगी वो सिलिंड्रिकल शेप की दिख रही होगी। लेंथ है इसके पास एक, इसका अगर रेडियस पूछा गया, यही तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? मैं लिख सकता हूं वायर is supposed to be in cylindrical shape या in cylinder, cylindrical shape। किस शेप में मानेंगे? सिलिंड्रिकल शेप। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, रेडियस को तो आर मान लिया गया, हाइट कितना है आपका? 3600 सेंटीमीटर। तो सभी चीज़ किस में निकल गया आपका? सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। अब बताइए इसके अंदर जितना लोहा है इसके अंदर जो लोहा सेम ही ना होगा, तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग, लिखेंगे टोटल अमाउंट विल बी सेम।
लिखेंगे अमाउंट ऑफ, किसका वायर था, मेटालिक वायर था क्या, अमाउंट ऑफ मेटल इन बोथ, अमाउंट ऑफ मेटल इन बोथ आर सेम, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या सकता है, सिलिंड्रिकल वायर। तो स्फीयर क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ये क्या था फॉर्मूला, 36 पाई इसकी निकली थी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी, पाई आर स्क्वायर 3600, पाई से पाई कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे 36 लिख के नीचे लिख दूँ, 3600 नीचे भेज दिया, ये आर स्क्वायर होगा, ये 100 टाइम में कट गया। मैं थोड़ा सजा के लिखता हूँ तो 1/100 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेडियस अगर उधर जाएगा तो 1/100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 10, 1/10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको लिखो 0.1 सेंटीमीटर, तब भी सही है, या फिर आप इसको चाहो तो लिख दो 1 मिलीमीटर। आपसे यही पूछा गया है रेडियस ऑफ द वायर क्या होगा, ठीक है। आपका क्या हो गया वैल्यू 1 मिलीमीटर, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर थोड़ा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। देखिए इसी सवाल को अगर शॉर्ट में करना चाहें, बात सुनिएगा, आप इसी सवाल को अगर शॉर्ट में करना चाहें तो आप क्या लिखिएगा, आप पहले आप रेडियस निकाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर डायमीटर बाई 2, इट मीन्स 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या लिखिएगा, देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्टली लिखिएगा यहीं पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो पाई से पाई कट गया पहला बात, ये R1 ये R2। अब 4/3 पहले का रेडियस कितना निकला 3 का क्यूब, दूसरे का रेडियस पता है क्या आपको, नहीं पता है, हाइट पता है 3600, आप कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्टली, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 इंटू 3 क्यूब ऊपर में, ये आ जाएगा 3600 नीचे, 3 क्यूब को लिख देंगे क्या 27, 3 1 3 9 9 1 9 4 100, ये 100, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 1/100, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 यानी 1/10, इट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इतना शॉर्टकट में हो जाएगा आपका, और ये सवाल 1 नंबर का आएगा। ये सवाल की क्वालिटी है कि ये एक MCQ के लिए भी आ सकता है और आपका 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इस सवाल में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैं डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा। अ सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्या है आपका, सॉलिड, हाँ, मेटालिक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलक, हाफ गोल, रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, पढ़ा रहे इधर, ठीक है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इसको मेल्ट करके कोन बनाया गया। बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। देखिए पिछला सवाल की तरह है, देखिए दोनों, इसका हाइट मुझे निकालने के लिए, इसका हाइट मुझे क्या कहा गया निकालने के लिए, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं, इसी को मेल्ट करके बनाया गया। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इन बोथ केसेस विल बी सेम, वॉल्यूम इन बोथ केसेस विल बी सेम। देखिए दोनों की रेडियस अलग होगी, दोनों की हाइट अलग होगी, लेकिन वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, इसको मैं लिखता हूँ क्या, हेमिस्फीयर है ना, तो R1 लिख देते हैं, R1 मान लिया गया, इसको R2 मान लिया गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R2 का स्क्वायर एच,
ठीक है, देखिए पाई से पाई पहले काट देते, 3 से 3 कट गया क्योंकि नीचे नीचे था, कट गया। 2 R1 क्या था, R1 की वैल्यू पता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब। और देखिए R2 की वैल्यू पता है, हाँ पता है 6 का स्क्वायर h। तो 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये क्या होगा 2 तो 6 नीचे आ जाएगा ना, 6 स्क्वायर था, तो इसका आंसर देख लीजिए जब तक। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो हाइट बराबर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 64 4 ज़ा 256, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। कर 28 होल नंबर 4/9 क्या था, यूनिट सेंटीमीटर। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ये सारे सवाल बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे आप। देखिएगा देखिएगा, एक सवाल है, अगर आपसे कहा जाए, 3rd नंबर क्वेश्चन, हाँ कहा था, हाँ, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल बॉल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्फेयर, हाँ, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल। इसको मेल्ट करके 64 कितना टो बनाया गया, 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल, हाँ स्फेरिकल बॉल्स बनाया गया। किसी का रेडियस लेकिन नहीं पता, सबका रेडियस सेम है, लेकिन सबका रेडियस क्या है, सेम है, आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो सेम सवाल बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। अब सवाल क्या आता है, सर इसका वॉल्यूम तो एक बॉल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, छोटे छोटे स्फेयर के बराबर नहीं होगा। कितना टो बनाया गया, 64 टाइम बनाया गया ना, तो क्या होगा 64 टाइम्स ऑफ, मतलब एक तो बॉल का वॉल्यूम निकाल लो, उसे 64 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 64 का पूरा वॉल्यूम निकल गया। एक बॉल का जो वॉल्यूम होगा 64 बॉल्स है मेरे पास, मल्टीप्लाई 64। जैसे आपके पास अगर एक 500 का नोट है, सपोज आपके पास बहुत सारे 500 का नोट है, ठीक है, तो आपके पास अगर एक 500 का नोट है, फिर एक तो 5, मतलब ऐसे करके अगर आपके पास 10 500 के नोट है, ठीक है, 500 10 बार लिख के जोड़िएगा, नहीं आप 500 से क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं, 5000 हो जाता है। तो सेम उसी तरह एक बॉल का जो वॉल्यूम है 64 बॉल का वॉल्यूम सबका तो सेम ही है, अब थोड़ी ऐड करने जाएंगे, क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल स्फेरिकल बॉल। बात सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी तो स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर के यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 का क्यूब 64, ये क्या हो गया 4/3 पाई, स्मॉल बॉल का रेडियस तो नहीं पता, इसको आर मान लेते हैं, हाँ आर का क्यूब। अब ध्यान दीजिए आपका कितना शॉर्ट में हो गया, 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और इस 64 को भेज देंगे नीचे, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 32 ज़ा 2 3 ज़ा 2 16 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब, और ये 8 क्या हो जाएगा आपका 2 क्यूब, नीचे 8 बच रहा है ना आपका, ये 2 क्यूब हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर का क्यूब, इधर लिख देंगे क्या 3/2 का क्यूब, कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3/2, यूनिट क्या था सेंटीमीटर, इट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर का होगा, हाँ या ना, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, एक और सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सभी का ध्यान यहाँ पे चाहिएगा। अ हॉलो कॉपर पाइप ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, बात सुनो, एक हॉलो कॉपर पाइप है, ध्यान दीजिएगा, एक हॉलो कॉपर पाइप है तो सीधी सी बात है, सिलेंड्रिकल इमेजिन कर रहे हैं, हॉलो यानी क्या होगा, बीच में खाली होगा, इसका मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, बात सुनो, मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया, ऊपर का साइज दिखता कैसा है, इधर देखिएगा,
इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड आउटर इज 10। बात सुनो, इधर इधर इनर डायमीटर 6, इनर क्या है, डायमीटर है ना, हाँ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 6 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख सकता हूँ D1 इज इक्वल टू, या स्मॉल डी मानने से इसमें पहला आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी बड़ा डायमीटर कितना, 10 सेंटीमीटर। बात सुनिए, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर आप कहाँ, इसे D1 कहते हैं। अगर आप इस साइड से लेके इधर तक पहुँच जाएंगे तो क्या कहा जाएगा आपका, कैपिटल D यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा गया है, इसको मेल्ट किया गया। A hollow copper pipe of inner diameter 6 centimeter and outer diameter 10 centimeter is melted and changed into solid circular cylinder and changed into solid circular cylinder। यानी इसको गला के एक क्या किया गया, एक सिलेंडर बनाया गया है जो कि क्या है आपका, सॉलिड है। सॉलिड होगा यानी कैसा होगा, यहाँ तक ये पूरा भरा होगा। सॉलिड होगा यानी क्या होगा आपका, पूरा भरा होगा। अब क्या कह रहा है आपसे, सेम हाइट का है, बताओ उसका डायमीटर क्या होगा। यानी इसकी हाइट अगर h मान लेते हैं, बात सुनिएगा, तो इसकी हाइट भी क्या होगा, h। आपको तब इतना डायग्राम बनाना है, आपसे को इससे क्या डायमीटर पूछा है ना, इसका डायमीटर निकालना है। अच्छा बात सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, आपको एक स्टेटमेंट लिखना, ये डायग्राम आपने बना दिया, यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा थोड़ा। अब लिखिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये हाँ, हाइट ऑफ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हाइट ऑफ पाइप इज इक्वल टू हाइट ऑफ सॉलिड पाइप। ठीक है, और दोनों को क्या मान रहे हैं, h, दोनों को क्या बनाया गया, h। तो इसके अंदर जितना लोहा होगा उसके अंदर भी उतना ही लोहा क्यों मेल्ट करके बनाया गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाइप, हाँ या ना। अब कहेंगे सर फॉर्मूला क्या था, अच्छा हॉलो का फॉर्मूला क्या था आपको पता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो अब इसको पहले बड़ा डायमीटर पहले निकाले, रेडियस ना, तो कैपिटल हॉलो पाइप के लिखते हैं, फॉर हॉलो पाइप हम लिख देते हैं, फॉर हॉलो पाइप लिख देंगे। कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल D/2, इट मीन्स 10/2 यानी हो जाएगा क्या, 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर क्या होगा, D/2 यानी कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू h। इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, आपने कहा सेम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पाई रेडियस पता है क्या, तो इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग, डायमीटर निकालने के, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग, आर एस सॉलिड है ना, आर एस मान लेते हैं, आर एस पाई आर स्क्वायर एच से। देखिए हाइट से हाइट कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है, 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर, सॉलिड वाला का स्क्वायर। 25 - 9 ये क्या हो जाएगा, आर एस का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू आर एस का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता, आर एस स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा ना, +-4। अब बताइए रेडियस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, तो लिखेंगे सो रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर 4 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में था। सो डायमीटर विल बी, आंसर देखिए थोड़ा सा, सो डायमीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 × 4 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। देयर इज अ, देखो इस सवाल को समझिएगा, इस सवाल को थोड़ा सुनिएगा और समझिएगा। देयर इज अ वाटर टू अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर इन अ सिलिंड्रिकल ग्लास जार। बात सुनिएगा, आपके पास एक सिलिंड्रिकल ग्लास जार, इधर देखिएगा, आपके पास एक सिलिंड्रिकल ग्लास जार है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, इसके अंदर पानी है 14 सेंटीमीटर तक। इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर पानी जो है आपका यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ। बात सुनिए, ग्लास जार है जिसके अंदर 14 सेंटीमीटर तक पानी है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरह सवाल आ सकते हैं। रेडियस 8 सेंटीमीटर, बात सुनो, इसका 8 सेंटीमीटर क्या इसका रेडियस, तो ये निकाल सकते हैं इसके अंदर कितना पानी है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड अ जार। पूरा तो नहीं लेना, खाली इतना ही लेना है। अब क्या कह रहा है, इनसाइड द वाटर देयर इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंप्लीटली इमर्ज। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर मुझे एक स्फीयर, बात सुनो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इसके अंदर एक स्फीयर को डाला गया। इसके अंदर क्या किया गया, एक स्फीयर को कंप्लीटली इमर्ज किया गया जिसकी डायमीटर थी 12 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर क्या थी 12 सेंटीमीटर। तो मुझे इतना पता है, जैसे इसको डालेंगे पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि बताइए, अच्छा इसके अंदर ऑलरेडी एक स्फीयर है, सॉरी इसके अंदर ऑलरेडी एक स्फीयर था। अब इसके अंदर से स्फीयर निकाल लिया गया है। इसके अंदर से क्या हुआ है, स्फीयर निकाल लिया गया है। बताओ कितना हाइट इसका रिड्यूस हो जाएगा। मान लेते ये हाइट था ना, तो कितना हाइट उसका, पहले इतना हुआ होगा, पहले की हाइट ये रही होगी, अब ये हाइट, तो आपसे यही पूछा कितना हाइट नीचे गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं सर, सवाल बहुत अच्छा है। बात सुनिए, बात करते हैं। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक पानी का वॉल्यूम और एक स्फीयर का वॉल्यूम है, हाँ या ना, क्लियर यहाँ तक। और इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, किसका वॉल्यूम है, सिर्फ पानी है। ध्यान से सुनिए, जो पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अगर इस तरह से मैं थोड़ा एग्जांपल समझाना चाहूँगा, एक झटके में आंसर आएगा, एक झटके में आंसर आ जाए, कुछ है नहीं इसके अंदर। आप इमेजिन करो इधर थोड़ा, अगर मेरे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मान लेते हैं कि 50 ml का तेल मैंने लगा दिया, ऑयल रख दिया मैंने 50 ml, ठीक है, हाँ या ना। अब मैं इसके ऊपर, अब बात सुनिएगा, इसके अंदर मैं अब 15 ml का ऑयल वापस से डाल रहा हूँ। अब बताइए इसके अंदर टोटल कितना ऑयल होगा, आप कंफर्म बताइए कितना ऑयल होगा, ठीक है। अब बात सुनिए, अगर मैं इस ऑयल से, मान लेते हैं किसी भी प्रोसेस से ये दोनों ऑयल नहीं मिक्स होते हैं, मैं इससे अगर इस ऑयल को निकाल लूँ, कितना बचेगा, हाँ या ना। या फिर आपको सवाल यही घुमा के कहता है कि इससे दूसरा ऑयल निकालने के बाद 50 बचता है, बताओ उसका ऑयल, ये पता था ना, इसको मान लो मुझे पता नहीं है। आपसे कहा गया इसके अंदर टोटल ऑयल कितना था, 65 ml, कितना था, आपसे कहा गया इसको निकाल लेने के बाद ना 50 ml बचता है, तो बताओ कितना आपने निकाला, माइनस कर दिया ना। बस यही सवाल तो है आपका। आपसे क्या पूछा, इसका हाइट कम गया ना, तो इसका हाइट कितना कमेगा, जितना बॉल डालने के कारण बढ़ रहा था, अगर मैं बॉल को हटा देता हूँ तो बॉल का जो वॉल्यूम है उसी ना हाइट कम, उतना ही हाइट करना ये पानी निकलेगा, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ रेडियस ऑफ स्फीयर, डायमीटर बाई 2, 12/2 यानी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब बात सुनिए, इसकी आपकी रेडियस क्या थी 8 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना। ये हाइट मुझे नहीं पता, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ, पूछा क्या था सवाल से, हाउ मच वाटर गो डाउन, यही तो मैं लिख सकता हूँ। अच्छा बात सुनो, इतना जितना, यही ना हाइट नीचे गिर जाएगा, ये जो हाइट है उतने गिर जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा आपका पानी। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सेम सवाल आता है, कहता है पहले कि आपको पानी का लेवल दे देगा, बोलेगा इसमें स्फीयर डालेंगे, बताओ कितना हाइट बढ़ेगा, सेम सवाल आता है, तो उल्टा पर्सपेक्टिव पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सिलेंडर का शेप है ना, ये कैसा दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, पाई r स्क्वायर h, पाई, देखो ये r1 होगा, या दोनों का रेडियस अलग है, हाँ, पाई r2 स्क्वायर और h, पाई से पाई पहले काट लेते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई, देखो 4/3 है ये,
पाई तो कट गया। R1 पहला का रेडियस कितना स्क्वायर का 6 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R, इसका रेडियस का 8 का स्क्वायर इंटू h, ठीक तो दोनों कंपेयर कीजिएगा। 4 ये हो जाएगा 6 इंटू 6 हाँ या ना, ये 3, 8 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 8 ये हो जाएगा हाइट, इतना पानी नीचे क्या होगा। 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, 2 से 2 कट गया, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 यानी 9/2। आंसर देखिए तो 4.5 सेंटीमीटर है। तो मैं कह सकता हूँ पानी इसका कितना हुआ 4. तो 9/2 में छोड़ दो तो वही आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग जब तक नोट डाउन कर लीजिए।